नमस्कार भक्तजनों, इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को पड़ रही है। दिवाली के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दिवाली की कथा और उनके मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। दिवाली के दिन कुछ खास मंत्र हैं जिनका जाप करने से आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी, जैसे ओम ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः, ओम धनाय नमो नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः। इन मंत्रों का जाप आप लक्ष्मी माता की कथा सुनने के बाद कमलगट्टे की माला से 108 बार कर सकते हैं। अब आइए, इस दिन लक्ष्मी जी की कथा सुनने का बहुत ही पौराणिक अवसर है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करने के बाद आपको लक्ष्मी जी की कथा सुननी है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोज़ाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ में जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोलीं, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बैठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली गई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इससे इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूं? यह सुनकर पिता ने घर की ज़मीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला दिया। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, ज़मीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतज़ाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ ज़मीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई है, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। इसी के साथ लक्ष्मी जी की दिवाली की कथा समाप्त होती है। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। दोस्तों, इस विधि अनुसार आप दिवाली के दिन पूजा करिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, उसमें भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करिए। उसके बाद घी का दीपक जलाइए, उन्हें माला अर्पित करिए, कुमकुम चढ़ाइए। स्टील, सोने के बर्तन जो भी आपने खरीदा है सब माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। उसके बाद माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करिए, कलश की स्थापना करिए। फिर आप लक्ष्मी माता की कथा करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। फिर साथ में सारे घर वाले मिलकर आरती करिए। इस तरीके से पूजा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर वास करेंगी। आपके घर में जो भी दरिद्रता है वो दूर होगी और आपको कभी भी धन संपत्ति की दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।